तो आगे अपना 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व करेंगे, ठीक है। 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर में फंक्शन देखना क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया है। और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसके अंदर क्या होता है कि आपको उस वैल्यू को टी मानना होता है जिसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको इसके अंदर दिखाई देता है। बहुत 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 ज़्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये बताइए कि किस वैल्यू को टी मानना पड़ेगा। इसके अंदर मान लेते हैं कि अपना जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को हम टी मान लेते हैं। एक्स क्यूब को टी मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर इसके अंदर है, ठीक है। क्योंकि सब मोस्टली टाइम आपको क्या करना है कि उसी वैल्यू को टी मानना है जिसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको फंक्शन के अंदर ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो अब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। अब यहां से क्या करते हैं, dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। dx की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से, तो अपने पास हो जाएगा dt/3x स्क्वायर, dt/3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब की जगह टी पुट करेंगे, इंटू डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे dt/3x स्क्वायर, ठीक है। यहां देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास फंक्शन क्या बनेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, डिवाइड में 3 है तो ये बाहर निकल जाएगा, 1/3 हो जाएगा। साइन स्क्वायर फंक्शन बचेगा, साइन स्क्वायर टी फंक्शन बचेगा। और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन। तो साइंटिस्ट आपको पता है कि साइन स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास साइन का होता है, कोस का होता है। इसमें साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता तो फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब ये बताइए कि साइन स्क्वायर टी को कैसे चेंज करें, इसको किस रूप में लिखें ताकि इसका एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास आ जाए। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आपको यूज करने होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं, देखना, 1 - cos 2t क्या होता है आपको पता है, 1 - cos 2t होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2t का हाफ हो जाएगा t, ठीक है। तो यहां से साइन स्क्वायर t की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2t/2। तो अपना फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा 1/3 तो है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 - cos 2t, 1 - cos 2t, इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। और इसके डिवाइड में 2 है तो डिवाइड वाला 2 बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर क्या हो जाएगा, 1/3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो टी के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे ये तो टी हो जाएगा। माइनस में कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहाँ पे साइन 2t हो जाएगा। और फिर 2t का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो x का या फिर t का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर हम क्या करते थे, इसका कोफिशिएंट होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर उल्टा होता है, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे t की जगह वैल्यू पुट करनी है, 1/6 इंटू टी किसको माना था, एक्स क्यूब को, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। माइनस में साइन 2t, साइन 2x क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। और प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू लगाना मत भूलना। तो ये आपका जो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन देख लेना कैसे किया है। इसके बाद में जो अपना 8th क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट है वो नोट करते हैं। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट आप फंक्शन नोट करना, आपको कौन सा फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए। इसके अंदर आपको फंक्शन दिया है एक एक्स स्क्वायर इंटू साइन
सॉरी साइन क्यूब एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स क्यूब, ये आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें साइंटिस्ट देखिए किसी एक फंक्शन को टी मानना पड़ेगा ताकि उसका डेरिवेटिव अपने पास यहाँ पे मिल जाए। सेकंड पार्ट में अपने को ये फंक्शन दे रखा है, तो इसको साइंटिस्ट इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अपना जो साइन क्यूब एक्स क्यूब है वो आपका टी है, ठीक है। ये जो है ना इसको हमने टी मानना है। इसको टी मानेंगे तो दोनों साइड अब डेरिवेटिव करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस साइड डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि फंक्शन तो आपका साइन है ना, साइन की पावर 3 दे रखी है, तो सबसे पहले 3 पावर आगे आएगी। यहाँ पे साइन की 2 पावर बचेगी, एक्स क्यूब बचेगा। एक्स की पावर मत कम कर देना क्योंकि एक्स तो इसका एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव बाद में करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन आपका साइन है, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कोस होता है, कोस एक्स क्यूब हो जाएगा। पावर का डेरिवेटिव कर दिया, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। अब बात आती है एंगल की, एंगल है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 3x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। इस तरह तो टोटल डेरिवेटिव हो चुका है, इक्वल टू टी का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो dt/dx आएगा। यहाँ से आपका मेन काम होता है dx की वैल्यू निकालना। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 जा ये हो जाएगा 9x² इंटू साइन स्क्वेयर एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स क्यूब, ये dx की वैल्यू हो जाएगी, नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन करना है x² इंटू साइन क्यूब एक्स क्यूब, साइन क्यूब एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स क्यूब इंटू dx की जगह, सॉरी हाँ वैसे साइन क्यूब एक्स क्यूब की जगह टी पुट करना था, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके कर लेंगे, ठीक है। dx की वैल्यू पुट कीजिए एक बार, dx की वैल्यू पुट करेंगे dt/9x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू कट रही है, अपने पास x² से x² डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से कट करना। कोस एक्स क्यूब से कोस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अपने पास क्या बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ तो दे रखा है साइन क्यूब एक्स क्यूब, यहाँ दे रखा है साइन क्यूब एक्स की पावर 3, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे साइन की पावर 3 है, यहाँ पे साइन की पावर 2 है, तो 2 पावर से इसकी 3 पावर कैंसिल करेंगे तो ऊपर की तरफ 1 पावर बचेगी। तो फाइनली अपने पास क्या फंक्शन बचा, ये देखिए, ये कैंसिल होने के बाद अपने पास बचेगा साइन एक्स क्यूब बचेगा इंटू dt बचेगा, डिवाइड में क्या बचेगा 9, ये वाला 9 बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ साइंटिस्ट देखिए अपने को इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन अपना फंक्शन दे रखा है एक्स वाला, तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि यहाँ पे साइन की पावर 3 थी, इसको हमने टी माना था, तो यहाँ पे जो साइन की पावर 1 होगी, साइन एक्स क्यूब, वो क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड थर्ड रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे टी की पावर क्या हो जाएगी, टी की पावर 1/3 हो जाएगी, है ना। अरे साइन की पावर 3 एक्स क्यूब इक्वल टू टी है, तो साइन की पावर 1 लेंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी टी की पावर 1/3 इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन करेंगे टी की पावर 1/3 का dt, बिल्कुल इजी है। टी की पावर 1/3 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 पावर प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। यहाँ कर लेते हैं 1/9 इंटू टी की पावर कितनी है, 1/3 है, 1/3 के अंदर हम 1 ऐड करेंगे, तो 1/3 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर बचेगी 4/3, और इसी से डिवाइड करते हैं, ना, तो क्या हो जाएगा 4/3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या आया है, ओवरऑल इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, देखिए पहले तो टी की जो वैल्यू है ना वो पुट कर लेते हैं। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमने मानी थी साइन क्यूब एक्स की पावर 3, तो
3/9 4 जा 36 इंटू टी की जगह हम लिखेंगे साइन की पावर 3x³ और इसकी पावर 4/3 है। इसकी पावर क्या है 4/3 है। तो ये आपका टोटल इंटीग्रेशन हो चुका है। यहाँ देखिए आप साइन की पावर 3 है और इसकी पावर 4/3 है। आप ऐसे मत सोचना कि ये 4/3 पावर x की भी है, नहीं, x तो ओनली एंगल है, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन तो साइन है ना। तो जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बचेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 3 से ये 3 वाला कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, 3/12 करोगे तो 3/36 करोगे तो 1/12 हो जाएगा। 1/12 साइन की पावर 3 इंटू 4/3 करोगे तो साइन की पावर 4 बचेगी। साइन की पावर 4x³। ये आपका टोटल फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है। ध्यान से देख लेना, ठीक है। और लास्ट में आपको पता है सी लगाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको देख लेना कहाँ से कोई मिस्टेक नहीं हो गई है, ठीक है, और किस प्रकार हमने इसको सोल्व किया है। इसके बाद में जो आगे 8th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो आगे इसके थर्ड पार्ट में फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए cos x/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है। मैंने आपको पहले से बोल रखा है कि आपको उसी फंक्शन को टी मानना होता है ज़्यादातर जिसका डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट फंक्शन के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अपना जो साइन एक्स है वो टी के इक्वल है। अब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो डी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी डी टी अपॉन कोस एक्स, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर। साइन एक्स इज इक्वल टू टी है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी एक्स की जगह पुट करेंगे डी टी अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में किसका, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। 1/1 प्लस टी स्क्वायर तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स टी का, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ये, ठीक, इसका ये होता है। तो अब यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करनी है। टेंजेंट इनवर्स टी की जगह पुट करेंगे साइन एक्स। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। प्लस में सी लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में आगे जो इसका 8th क्वेश्चन का अपना 4th पार्ट है वो देखते हैं। आगे 4th पार्ट में देखना, फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए आपको नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है ना, ऊपर है ना। एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस का साइन एक्स आता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए बनेगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू, यहाँ देखिए एक्स प्लस कोस एक्स की पावर 2 नीचे दे रखा है तो हम इसको ऊपर लिखेंगे एक्स प्लस कोस एक्स की पावर -2, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसने नीचे लिखा था। तो यहाँ देखिए ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव यही तो है। तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मैंने आपको बता रखा है कि जब आपको इंटीग्रेशन करना होता है फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है कि फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन की पावर n+1 करेंगे तो x प्लस कोस x की पावर n+1 करेंगे, -2 + 1 करेंगे तो -1 होगा और इसी से डिवाइड करेंगे, इसी -1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 से डिवाइड किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का सिंबल ऊपर लगा देंगे और इसकी पावर -1 है तो -1 का मतलब होता है इसके नीचे लिख देंगे x प्लस कोस x, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। इसके बाद में आगे 8th क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है वो नोट करते हैं। 5th पार्ट में नोट करना, फंक्शन क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया है 1 प्लस टेंजेंट x डिवाइड बाई x
प्लस log ऑफ सीकेंट एक्स, एक्स प्लस log ऑफ सीकेंट एक्स और इसका क्यूब, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट आपको कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ देखो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, प्लस में log ऑफ सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स हो जाएगा। बताता हूँ कैसे हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो एक बार चेक कर लो कि log सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है या नहीं होता। तो log सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, आपको पता है log का डेरिवेटिव करते हैं तो रकम को पलट देते हैं। log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन सीकेंट हो जाएगा, है ना। log का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन सीकेंट एक्स हो जाएगा। फिर सीकेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स होता है। सीकेंट से सीकेंट कटने के बाद टेंजेंट बचेगा। कहने का मतलब है कि log सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स ही होता है। तो यहाँ से अपने को ये समझ में आ रहा है कि फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है। तो सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं, क्या है फंक्शन आपका है 1 प्लस टेंजेंट एक्स इंटू एक्स प्लस log ऑफ सीकेंट एक्स की पावर -3 लिखेंगे, क्योंकि 3 पावर दे रखी है नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ लिखेंगे -3, ठीक है। तो ये फंक्शन देखो, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, जैसे कि ऊपर वाले के अंदर किया था। बिल्कुल इजी होता है इसका इंटीग्रेशन। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n+1 एक्स प्लस में log सीकेंट एक्स, फंक्शन की पावर n+1 करेंगे, -3 + 1 करोगे तो -2 आएगा, और इसी से डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का सिंबल तो आगे लग जाएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ 2 है ना, ये तो इसको छोड़ो, इसकी पावर -2 दे रखी है तो इसको नीचे लिखेंगे एक्स प्लस log ऑफ सीकेंट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 2 है ये यहाँ लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, और प्लस में सी लगाना मत बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में 8th क्वेश्चन का जो आगे अपना 6th पार्ट है, साइंटिस्ट लास्ट पार्ट है, वो नोट करते हैं। एट्थ क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है उसके अंदर देखना आपको फंक्शन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है। स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर टी इंटू साइन 2t इंटू डी टी। आपको यहाँ पे शुरुआत में ये टी वाला फंक्शन दे रखा है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि टी के रिस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रेशन करना है। आप सोचते हो कि एक्स वाला नहीं है, क्योंकि आप आदत से मजबूर होके एक्स वाले फंक्शन का ही इंटीग्रेशन कर पाते हो। अगर थोड़ी वैल्यू चेंज कर देना तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे मानना कि ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स दे रखा है, आप ऐसे मान के ही सोल्व करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम उल्टा करते हैं। जैसे पहले अपने को x वाला फंक्शन दिया होता था तो हम किसी फंक्शन को t मानते थे, है ना। अब हमें पहले से t वाला फंक्शन दे रखा है तो हम किसी को x मानेंगे। बात तो वही है ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ऐसा करते हैं कि रूट के अंदर जो 1 प्लस साइन स्क्वायर t है, आप इसको x मान लो। अगर ये वैल्यू x है तो इसका देखिए स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर टी हो जाएगा इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर बचेगा। अब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, साइन टी बचेगा। फिर साइन टी का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास कोस टी हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे ये 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर x का डेरिवेटिव करोगे t के रिस्पेक्ट में तो ये dx अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे पता कंफ्यूज हो जाओगे, आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा 2x करोगे, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि x का t के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव करना है तो dx अपॉन dt आएगा। और यहाँ पे भी तो हमने t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था ना, तभी तो साइन t कोस t आया था। और आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 2 साइन टी कोस टी क्या होता है, याद कीजिए 2 साइन एक्स कोस एक्स, वो होता है साइन 2x यानी कि साइन 2t, इसको तो साइन 2t लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू अपने पास है 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से आपको मेन बात ये है कि dt की वैल्यू निकालनी है,
जैसे हम dx की वैल्यू निकालते थे ना पहले, उसी तरीके से यहाँ पे dt की वैल्यू निकालेंगे। dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 2x dx, 2x dx अपॉन साइन 2t। ठीक है, अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या बनेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, इसको आपने x मानना है, इंटू साइन 2t, इंटू साइन 2t इंटू डी टी, डी टी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 2x dx अपॉन साइन 2t। साइन 2t से साइन 2t कैंसिल हो जाएगा। आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बनेगा 2x इंटू एक्स करोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx बचेगा। ठीक है, dx का मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ना, तो ठीक है। देखो 2 तो कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है इंटीग्रेशन करते हैं तो x की एक पावर प्लस हो जाती है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, इसी से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। बस आपको इसके अंदर x की जगह वैल्यू पुट करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। यहाँ देखो 2/3 ये तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब, एक्स की अगर ये वैल्यू है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी कि इसकी 3 पावर करेंगे, इसकी 1/2 पावर पहले से है, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, है ना, इसकी 1/2 पावर पहले से है, फिर x का क्यूब करेंगे, इसकी 3 पावर करेंगे तो 3/2 पावर हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो इनटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर t की पावर 3/2। बस ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, और प्लस में सी लगाना मत भूलना, हर बार लगता है वो। तो 8th क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो इस तरीके से होगा।